Hello class 6th. So this is your second part of your chapter man versus animals, and in your last video I already told you that it is an extract that is taken from Animal Farm, and this what happened here, that this old major, he had a secret meeting. एक सीक्रेट मीटिंग थी जिसमें उसने सारे एनिमल्स को बुलाया था, एंड वो अपने एक ड्रीम के बारे में वहाँ पे डिस्कस कर रहा था. एंड ही वॉज ऑल्सो टेलिंग अबाउट ऑल द मिजरीज़, वो सारी प्रॉब्लम्स जो वो सब कुछ बेयर कर रहे थे, उसके बारे में भी उस ओल्ड मेजर ने डिस्कस किया था. ओके, सो टिल देयर आई डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो. सो now we come to the last paragraph that is given on page number 19. So what again he started saying that, but is this simply part of the order of nature? Is it because the land of ours is so poor that it cannot afford a decent life to those who dwell upon it? So वो क्या कहता है, क्या ये पार्ट ऑफ नेचर है? क्या इसलिए ये जो लैंड है जहाँ पे हम जी रहे हैं वो हमें एक डिसेंट लाइफ नहीं दे सकती, जो कि हम ही लोग वहाँ पे उसके ऊपर रह रहे हैं, हम लोग कुछ ना कुछ उस पर एफर्ट कर रहे हैं, बट स्टिल क्या ये लैंड हमें एक डिसेंट लाइफ नहीं दे सकती? सो ये ओल्ड मेजर क्या बोलता है? नो कॉमरेड्स, 1000 टाइम्स नो. सो व्हाट ही सेइंग कि नहीं, ये रीज़न नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं कि ये लैंड इतना चीज़ें प्रोड्यूस ही नहीं करती कि हम हमारी अच्छी एक लाइफ हम को सपोर्ट कर सके. सो दिस सिंगल फार्म, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फार्म? मैनोर फार्म. सो दिस सिंगल फार्म ऑफ आर्स वुड सपोर्ट a dozens horses, 20 cows, hundreds of sheep, all of them living in a comfortable and dignity that are now almost beyond our imagining. So what he is saying, it's not like this. ये जो मैनोर फार्म है उसमें इतना प्रोड्यूस हो सकता है कि ये लाइफ कितने लोगों की सपोर्ट कर सकता है? डजन ऑफ हॉर्सेज, एंड डजन मीन्स 12, देन 20 काउस एंड हंड्रेड्स ऑफ शीप्स. इतनों की लाइफ को वो सपोर्ट कर सकता है, इतने ज़्यादा लोगों को एक कंफर्टेबल लाइफ दे सकता है जहाँ पे सब कुछ एक अच्छे अमाउंट में सबको मिले. उतना ही नहीं कि बस इतना खा के जी सको, उतना जितना हमें नीड्स हैं हमारी. ओके, सो व्हाट ही सेड, बट ऐसा अब नहीं हो पा रहा है. वाई? डू यू नो दैट वाई वी आर लिविंग इन दिस मिजरेबल कंडीशन? सो व्हाट ही सेड, बिकॉज नियरली द होल ऑफ द प्रोड्यूस, जो सारा प्रोड्यूस इस हम लोग दे रहे हैं, जो इस मैनोर फार्म का सारा प्रोड्यूस निकल रहा है, दैट इज़ कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन बींग्स. सो जो ह्यूमन बींग्स है वो सारे क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा प्रोड्यूस निकलता है, जो भी फार्म से चीज़ें निकल रही हैं, वो सारा का सारा कंज्यूम कर लेती हैं. सो ही सेइंग दैट नाउ देयर इज़ द आंसर. The answer to all of our problem is who? Man. That is why the chapter's name is Man versus Animal, because according to animals the reason for their miseries are man. Okay, so he said that man is the only real enemy we have, and what we have to do, we have to remove man from the scene, and the root cause of hunger and overwork is abolished forever. So what he is saying कि अगर ये मैन ही यहाँ से हम हटा दें, मतलब इस फार्म से हटा दें, क्योंकि यही जो है वो रूट कॉज है हमारे हंगर का, और हमारे ऊपर जो ओवरवर्क कराते हैं वो मैन है रीज़न. सो हमें क्या करना है, हमें मैन को ही यहाँ से हटा देना है, बिकॉज जो हमारे रूट कॉज है, जो रूट कॉज है हमारी मिजरीज़ का, हमारे प्रॉब्लम्स का, वो कौन है? मैन. ओके, so what he is saying again, man is the only creature that consumes without producing. He does not give milk, he does not lay eggs, he is too weak to pull the plow, he cannot run fast enough to catch rabbits, yet he is lord of all the animals. Then what he is saying that man is the only creature, man एक लौता creature है जो consume करता है without producing. ठीक है, जो कि बात सच भी है. क्यों? हमें मिल्क चाहिए तो मिल्क हमें कौन प्रोवाइड करता है?
मिल्क हमें काउस प्रोवाइड करती हैं, एग्स हमें कौन प्रोवाइड करता है, हैंस प्रोवाइड करती हैं, और बुल्स वगैरह क्या करते हैं, वो प्लाव को पुल करते हैं, ठीक है। एंड वो इवन इतना तेज़ रन नहीं कर सकते टू कैच रैबिट। सो फॉर ऑल द वर्क वी men needs these animals, okay। so still जबकि वो कुछ प्रोड्यूस नहीं करता है, सिर्फ दूसरों के ऊपर हुक्म करता है, उनसे काम कराता है, स्टिल क्या है, वो लॉर्ड कहलाता है सारे एनिमल्स का, ठीक है। सो ही सेट्स देम टू वर्क, he gives back to them the bare minimum that will prevent them from starving। so what he saying कि हम सबको काम पे लगा देते हैं और सिर्फ उतना ही खाना हमें मिलता है इन रिटर्न जितने में हम भूख से मर नहीं जाएं, बस हमें उतना मिलता है, उतना नहीं जितना से हमारा पेट भरे या इच्छा भर के, वो नहीं, ओनली उतना जितने से हम भूख से मर ना जाए। एंड द रेस्ट ही कीप्स फॉर हिमसेल्फ, एंड व्हाट ही सेइंग, एंड द रेस्ट प्रोड्यूस ही कीप्स फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए रख लेता है। आर लेबर टिल्स द सॉइल, our dung fertilizes, and yet there is not one of us that owns more than his bare skin। then what he is saying, ये जो हमारा लेबर है, हम एनिमल्स लेबर करते हैं तो जाके सॉइल उस लायक बनती है जिसमें उपज हो सके, एंड जो काऊ के डंक होते हैं इन सबसे फर्टिलाइजर्स बनता है, स्टिल वो ही जो है सबसे ज़्यादा ओन करते हैं, ठीक है। यू काउस that I see before me, how many gallons, thousands of gallons of milk have you given during this last year? So now what he is asking from that cows, that how much gallons of milk you have given last year। ये क्वेश्चन पूछा किससे, काउ से। एंड देन व्हाट ही आस्क्ड, एंड व्हाट हैज़ हैपेंड टू दैट मिल्क विच यू शुड हैव बीन गिवन ब्रीडिंग अप स्टडी काव्स। एंड ही सेइंग कि वो ही मिल्क पे हक किसका था, उसके काफ का, उसके बछड़े का, उसके बेबी का मिल्क पे वो हक था। क्या हुआ, वो तो उसे मिलना चाहिए था। देन व्हाट ही सेइंग, एवरी ड्रॉप ऑफ इट हैज़ गॉन डाउन द थ्रोट्स ऑफ आवर एनिमीज। हु आर आवर एनिमीज, who are armies, who are the animals enemies, man is the enemies of animal। so जो मिल्क में निकला, जिस पे हक था उसके बेबी का, काऊ के बेबी का या काफ का, वो एक एक ड्रॉप कहाँ चला गया, ह्यूमंस के थ्रोट के अंदर। एंड यू हेंस, हाउ मैनी एग्स have you laid this last year, and how many of those eggs ever hatched into chickens। then दूसरा क्वेश्चन इसने किससे पूछा, hen से, कि तुमने कितने अंडे दिए लास्ट ईयर और उनमें से कितने हैच होके चिकन्स में बने, मतलब टूट के, मतलब वो बन के चिकन्स बने। सो दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड बाय ओल्ड मेजर टू द hens। the rest have all gone to market to bring in money for Jones and his men। और क्या बोला उसने कि या तो उसने खा लिया या फिर उसने बेचा मार्केट में, और उसके रिटर्न में उन्हें क्या मिला, मनी। और वो भी मनी किससे मिला, जोन्स को और उसके मैन मतलब वो जो मैनोर फार्म में साथ में काम करते हैं। एंड क्लोवर, वेयर आर दोज 4 फाउल यू बोर, हु शुड हैव बीन द सपोर्ट एंड प्लेजर ऑफ योर ओल्ड एज। Clover is the name of a horse। so he is saying that कि where are your fowl, like तुम्हारे बेबी हॉर्सेस आर फाउल, एंड वो सब कहाँ गए, वो जो 4 जिन्हें पैदा किया था वो शायद तुम्हें सपोर्ट करते ओल्ड एज में, वो सब अब कहाँ गए। ईच वॉज सोल्ड एट अ ईयर ओल्ड, यू विल नेवर सी वन ऑफ देम अगेन। और क्या बोला कि उन्हें भी ह्यूमंस ने एक एक करके बेच दिया, जबकि वो 1 साल के भी नहीं थे, और अब तुम उन्हें दोबारा देख भी नहीं पाओगे। इन रिटर्न फॉर योर कन्फाइनमेंट and all your labor in the field, what have you ever had except your bare rations and a stall। so उसने क्या कहा कि ये जो तुमने सारा काम किया, you have that baby for 9 months, you have your baby for whatever month is for them to have the baby in their tummies। so like for humans it's 9 months, for them I don't know how many months are there। so he's saying जब तुमने उन्हें रखा, देन उन्हें पैदा किया एंड ऑल दोज थिंग्स, सो व्हाट डिड यू हैव
एक्सेप्ट दी स्टॉल एंड बेयर रेशन, सिर्फ राशंस जो तुम्हें खाने पीने को मिला और ये जो स्टॉल है जहाँ रहते हो, इसके अलावा तुम्हें उन्हें पैदा करने का, उन्हें पेट में रखने का और ये सबका कुछ और भी इन रिटर्न कुछ मिला? Is it not crystal clear that, comrades, that all the evils of this life of ours spring from this tyranny of human beings? Only get rid of man and the produce of our labor would be our own. So he is saying, up to crystal clear, isn't it crystal clear that who is the evil? Man is the only evil here. So he is saying we should get rid of man. हम लोग को सिर्फ man को अपनी लाइफ से हटा देना चाहिए and we will see that जो सारा प्रोड्यूस आ रहा है, जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सारा कुछ हमारा होगा and हमें इस मिजरी वाली लाइफ में नहीं जीना पड़ेगा. ऑलमोस्ट एवरी नाइट वी वुड बिकम रिच एंड फ्री. हर रोज़ हम रिच भी बनते जाएंगे एंड वी विल बी free of all the torture, all the miseries, everything. What then must we do? Fix your eyes on that, comrade, throughout the short remainder of your life, and above all, pass on this message of mine to those who come after you, so that future generations shall carry on the struggle until it is victorious. So what he is saying कि अब हमें क्या करना चाहिए, ये चीज़ सोचो और हर टाइम सोचो कि हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि हमें विक्ट्री मिले. विक्ट्री कैसे मिल सकती है? जब ये सारे मैन जो हैं यहाँ से चले जाएंगे, बिकॉज दे आर आर एनिमीज़. सो ही इज़ अगेन सेइंग दैट तब तक ये बातें अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास करते जाना अनटिल वी आर विक्टोरियस, अनटिल हमारी जीत नहीं हो सके, अनटिल हमें विक्ट्री ना मिले. और विक्ट्री कैसे मिलेगी? जब वो फार्म में एक भी ह्यूमंस नहीं होंगे और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स होंगे और वही वहाँ पे रूल कर रहे होंगे. लेट देयर बी परफेक्ट यूनिटी, perfect comradeship in the struggle. All men are enemies, all men are comrades. So again what he is saying, we need perfect unity. Perfect unity तब होगी जब एनिमल्स के बीच में होगा. अगर ह्यूमन आ जाएगा तो ह्यूमन रूल करने की कोशिश करेंगे एंड व्हेन ही इज़ गोइंग टू रूल देन वी कैन नॉट लिव इन अ पीसफुल वे. सो ही इज सेइंग लेट देयर बी परफेक्ट यूनिटी एंड वी ऑल नो दैट ऑल मेन्स आर एनिमीज फॉर animals. For animals, all men are enemies and all animals are comrades, like all animals are fellow people for them. Okay, so in the whole story what happens that this old major, he just want to convey this message that humans are directly or indirectly मेकिंग अस लीड अ मिजरेबल लाइफ. हमें एक मिजरेबल लाइफ जीने को मजबूर कर रहे हैं और वो हमें सिर्फ उतना ही देते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं. ठीक है, उतना ही जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं वो सारा का सारा खुद खा लेते हैं और हमें सिर्फ उतना देते हैं कि हम बस जी सके, मरे नहीं. सो हमें ये सब कुछ छोड़ के ये डिसाइड करना है कि हमें किस तरह से रहना है. एंड वी शुड ऑल मेक अ यूनिटी, क्योंकि यूनिटी एवरीवन नोज, यूनिटी जब होती है तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता. Okay, so this is all is said in this chapter. Okay, so I hope this chapter is clear. It's an easy chapter, it's nothing tough there, and there are certain questions given. You can see if you have your books, and some tick the correct options also given. If you can do it, then do it. Only tick the correct options in your book, and when the school reopens I will do it again. Okay, so that's all. Take care and bye bye.